एवरीवन, आज है 20 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में अमेरिका ने इंडो पैसिफिक में एम 174 बी, जो कि एक अत्यंत लंबी दूरी की एयर टू एयर वॉर करने वाली मिसाइल है, ये पेश करी है। डब्ल्यूएचओ ने अभी हाल ही में मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। स्टारबक्स ने अपना नया सीईओ बनाया है, ब्रायन निकोल को। अभी नीलकुरिंजी जो फूल है, इसे संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है आईयूसीएन के द्वारा। इस साल का जो इंडिपेंडेंस डे रहा, इसमें सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को सबसे अधिक वीरता पदक मिले हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए पीरियड्स पर अवकाश देने वाला तीसरा राज्य बना है ओडिशा। इसके पहले केरला और बिहार है। हाल ही में पैतोंग तान शिनावात्रा, ये भी हाल ही में थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी है। 70वें क्रम का जो नेशनल फिल्म अवार्ड रहा इस साल 2024 का, बेस्ट फिल्म, माफ कीजिएगा, बेस्ट एक्टर, इसमें ऋषभ शेट्टी कंतारा फिल्म के लिए, एक्ट्रेस में नित्या मेनन और मानसी पारिक को चुना गया है। इस सीजन 50 जीत तक पहुंचने वाले, यानी कि 50 टेनिस जीत तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवरेव बने हैं। और इस वर्ष सैन सेबेस्टियन फिल्म महोत्सव में डोनोस्टिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है पेड्रो अल्मोडोवार को। मानवीय सहायता के लिए भारत ने अभी हाल ही में सीरिया को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाओं की खेप ये पहुंचाई है। ये क्वेश्चंस हमने कल पढ़ लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए कितने खिलाड़ियों के साथ भारत का सबसे बड़ा दल है जो कि भेजा गया है? तो ये भेजा गया है कुल 84 खिलाड़ियों का। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जहां पर ओलंपिक होते हैं वहीं पर पैरालंपिक होते हैं। अभी फ्रांस की कैपिटल पेरिस में जो ओलंपिक हुए थे, इसमें कुल 117 खिलाड़ियों ने भारत को रिप्रेजेंट किया था। और इन 117 खिलाड़ियों में से यदि मैं बात करूं कि मेडल्स कितनों ने लाया था, देखिए कुल जो मेडल भारत ने जीते थे ये 6 मेडल थे। और ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिसमें कि 1 सिल्वर था जो कि नीरज चोपड़ा ने दिलाया था और 5 इसमें ब्रॉन्ज रहा था। ठीक है, तो 117 खिलाड़ी में 6 मेडल आए थे देश में। अभी दिव्यांगों का ये जो पैरालंपिक खेल है, जिसमें कि भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं कुल 84 खिलाड़ी, 84 एथलीट, जो कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। 47 खिलाड़ी ये पहली बार इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। पैरालंपिक जो है ये अगस्त महीने में ही, यानी कि 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। इसके पहले जो पैरालंपिक हुआ था जापान की कैपिटल टोक्यो में, इसमें भारत ने कुल 54 खिलाड़ियों को भेजा था, जिसमें कि 19 मेडल जीते गए थे। वर्तमान में यदि मैं बात करूं कि खेल मंत्री कौन है, तो ये हो जाएंगे मनसुख मंडाविया। अगला सवाल है पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह यानी कि ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर कौन होंगे, ध्वजवाहक कौन होंगे? तो देखिए इसमें यदि आपको आंसर नहीं भी मालूम है ना, तो इसमें आप तुक्का मारेंगे तो भी आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी जो 11 अगस्त को ओलंपिक संपन्न हुए हैं, इसमें ओपनिंग सेरेमनी में यानी कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरद कमल रहे। क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर और पीआर श्रीजेश रहे। अभी पैरालंपिक की यदि मैं बात करूं तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, इन दोनों को ही ध्वजवाहक चुना गया है। 84 एथलीट्स के साथ भारत पैरालंपिक में अपना सबसे बड़ा दल उतारने जा रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि इसके पहले जो पैरालंपिक हुए थे टोक्यो में, 54 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था भारत की तरफ से। इस बार ये संख्या बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 30 संख्या और बढ़ गई है इसमें। यदि मैं बात करूं सुमित अंतिल की, तो ये मौजूदा पैरालंपिक भाला चैंपियन है, भाला फेंक से रिलेटेड है। जबकि भाग्यश्री जो है ये 2022 में एशियाई पैरा खेलों और 2024 के विश्व चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। ठीक है, अगला सवाल है किस अफ्रीकी देश के जो हेल्थ मिनिस्टर है, इन्होंने हैजा के प्रकोप की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में अफ्रीकी कंट्री सूडान के हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा की गई है। और जो डब्ल्यूएचओ है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने 316 मौतों की रिपोर्ट दी है। ये जो प्रकोप है अप्रैल 2023 से सूडानी सशस्त्र बलों और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच संघर्ष के बाद हुआ है, जिसके कारण हैजा, मलेरिया और खसरा जैसी महामारी फैल रही है। चल रहे संघर्ष और बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों ने संकट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है।
मैं आपको बता दूं, ये अफ्रीका महाद्वीप में अभी हाल ही में एम पॉक्स के कारण स्वास्थ्य आपातकाल भी लगाया गया था। यहाँ मैं बात कर रही हूँ अफ्रीकी कंट्री सूडान की। आप ये जरूर ध्यान दें कि सूडान अलग है और साउथ सूडान अलग है। ये जो साउथ सूडान है ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का 193 नंबर का सदस्य देश है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं सूडान की लोकेशन, जिसकी कैपिटल खार्तूम, करेंसी पाउंड, राष्ट्रपति सल्वा कियर मयारडिट हो जाएंगे। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन ईयर है 7 अप्रैल 1948, और इसका हेडक्वार्टर आप पढ़ते हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और टेड्रोस अदानोम वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ऑप्शन में लिखा हुआ है तंजानिया, तो आप रिलेट करेंगे तंजानिया के जंजीबार में भारत का जो IIT मद्रास है अपना पहला ब्रांच ओपन करने जा रहा है। जलवायु परिवर्तन को लेकर के होने वाली जो बैठक है COP26, माफ कीजिएगा ये COP27 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, इसका आयोजन ये इजिप्ट में ही किया गया था। मैं आपको बता दूं इस साल का जो COP29 है 2024 का, ये आयोजित होना है अजरबैजान में, और इसके पहले 2023 में ये था COP28, ये UAE ने होस्ट किया था, और इसके पहले 2022 में जो COP27 है इसी की मैं बात कर रही हूँ, जो कि इजिप्ट के द्वारा होस्ट किया गया था। साउथ अफ्रीका, इस साल का जो ICC T20 वर्ल्ड कप रहा पुरुषों का, जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने होस्ट किया था, जिसमें कि विजेता तो भारत रहा था, इसमें रनर अप रहा था, यानी कि भारत साउथ अफ्रीका को हरा करके ही चैंपियन रहा था। सवाल नंबर चौथा है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है? तो ऐसी मंजूरी अभी हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल के द्वारा दे दी गई है कि अब यहाँ के मुख्यमंत्री पर इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। अब ऐसा क्यों, ऐसी क्या स्थिति आ गई? तो चलिए डिटेल इसकी पढ़ते हैं। कर्नाटक के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। कर्नाटक के राज्यपाल हैं कौन? थावर चंद गहलोत। इन्होंने मूडा साइट, अब यही महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये मूडा क्या है? मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण, या इंग्लिश में आप कहें तो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। साइट आवंटन घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। सबसे पहले पूरा मुद्दा है क्या, वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। जिस मूडा का मैंने डिस्कशन किया है, मूडा दैट इज मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो मूडा मामले ने कर्नाटक की राजनीति में फिलहाल भूचाल लाया है। दरअसल इस मामले में जो फंसे हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, इनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। दरअसल क्या है कि जो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, इन्होंने इसी मूडा मामले में CM के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी, और इस मूडा मामले में जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, इनके साथ ही उनकी पत्नी समेत परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी अभी हाल ही में गंभीर आरोप लगे हैं। तो चलिए जानते हैं कि मूडा है क्या, और इनके जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, इनके परिवार पर अभी आरोप लगे क्यों हैं। देखिए, जो मूडा है ना, मूडा का काम है कि मैसूर में शहरी विकास को बढ़ावा देना और जो बुनियादी ढांचा है इसका विकास करना, साथ ही लोगों को किफायती कीमत पर घर यानी कि आवास प्रोवाइड कराना है। मूडा ने वर्ष 2009 में शहरी विकास के चलते अपनी जमीन खोने वाले लोगों के लिए एक योजना जिसका नाम है 50-50, इसकी शुरुआत की थी। मैं ये कह रही हूं आपको कि यहाँ पर शहर में डेवलपमेंट के लिए ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जमीनें खो दी थी, उन्हीं के लिए 50-50 योजना ये लेकर के आई थी मूडा। इस योजना के तहत जिन लोगों की भी जमीनें गई हैं या जिन लोगों की जमीनें ली जा रही हैं इस डेवलपमेंट के लिए, उन्हें मूडा द्वारा विकसित भूमि की 50% जमीन के प्लॉट है जो कि आवंटित किए जाने थे। ठीक है, हालांकि वर्ष 2020 में जब उस समय भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार आई तो इस योजना को बंद कर दिया गया था। हालांकि योजना बंद होने के बाद भी मूडा ने 50-50 योजना को जारी रखा और इसके तहत जमीनों का अधिग्रहण और आवंटन भी जारी रखा था। ठीक है, अभी ये मुद्दा क्यों गरमाया हुआ है और मुख्यमंत्री की पत्नी का इस योजना से क्या संबंध है? देखिए, अभी आरोप यह है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी की मैसूर के केसारे गांव में 3 एकड़ के आसपास जमीन है। मतलब कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इस आरोप के अनुसार दलित समुदाय के सदस्यों के लिए जो निर्धारित भूमि थी, इस भूमि को जाली दस्तावेजों का उपयोग करके सिद्धारमैया की पत्नी को दे दिया गया है। और ये आप समझ रहे कितना, 3 एकड़ की भूमि है। तो इस मामले में मूडा के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भी आरोप शामिल है।
मूडा घोटाला यही है कि मुख्यमंत्री की पत्नी इसमें शामिल है, इनके नाम ये करोड़ों की जमीन है। ये घोटाले का जो मूल्य है ना, ये 3,000 करोड़ से 4,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ के जो राज्यपाल है थावर चंद गहलोत, इन्होंने नकारा भी नहीं है और मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी भी दे दी है, जो कि बिल्कुल सही भी है। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्यपाल थावरचंद गहलोत, अंशी कुद्रेमुख, नागरहोल, बन्नरघट्टा यहाँ के नेशनल पार्क हैं। करंट से यदि रिलेट करेंगे तो यहाँ पर रामनगर जिले का नाम बदल करके बैंगलोर दक्षिण किया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यहीं ओपन किया गया है। हुबली में निजी नौकरियों में 50% से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने के आदेश हैं। बैंगलोर में भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी ये आम जनता के लिए खोल दिया गया है। सुतूर यात्रा महोत्सव ये कर्नाटक के मैसूर में शुरू हुआ और भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक के बैंगलोर से ही किया है। नम्मा कंबाला फेस्टिवल बैंगलोर में आयोजित किया गया। ट्रैफिक इंडेक्स में इस साल बैंगलोर 6वें स्थान पर है, टॉप पर लंदन है। मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं ना, तो मध्य प्रदेश में आप ये रिलेट कर सकते हैं सांची, जो कि देश की पहली सोलर सिटी है, सम्राट अशोक की नगरी। हरियाणा ने अभी क्या फैसला किया है कि अग्निवीरों को 10% सरकारी नौकरी में, मतलब पुलिस भर्ती में ये रिजर्वेशन देगा। और उत्तर प्रदेश से यदि आप रिलेट करेंगे तो देश की पहली एआईसीटी जो है ये लखनऊ में बनने जा रही है। सवाल नंबर 5वां है, हाल ही में देश का नया रक्षा सचिव किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो राजेश कुमार सिंह है ये बने हैं देश के अगले रक्षा सचिव, जो कि 1989 बैच के केरल कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। और ये किनका स्थान लेने जा रहे हैं? गिरधर अरमाने का, जो कि 31 अक्टूबर को रिटायर होने जा रहे हैं। कल की ही क्लास में हमने देखा था कि जो होम सेक्रेटरी यानी कि गृह सचिव बने हैं ये बने हैं गोविंद मोहन। टीबी सोमनाथन ये कौन है? ये हमारे वर्तमान में कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं। और विक्रम मिस्त्री ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव बने हैं। चलते हैं सवाल नंबर 6वें की तरफ। इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक का निधन हुआ है, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था राकेश पाल। पिछले ही साल जुलाई के महीने में इनकी नियुक्ति की गई थी और रिसेंटली हार्ट अटैक के कारण राकेश पाल की डेथ हो गई है। 18 अगस्त 2024 को चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका निधन हुआ। ये जो राकेश पाल है ये गनरी और हथियार प्रणालियों के एक्सपर्ट थे। उन्होंने 34 वर्षों तक इंडियन कोस्ट गार्ड में सेवा दी है और प्रमुख अभियानों का नेतृत्व किया और प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जीते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना, देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड वैसे इसका फॉर्मेशन ईयर आप पढ़ते हैं 1978 में, लेकिन ये अपना स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाता है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, ये मैं करेक्ट करके आपको दे दूंगी। दलजीत चौधरी की अभी हालिया अपॉइंटमेंट हुई है, किसमें? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के प्रमुख है। इंडियन नेवी के प्रमुख हो जाएंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी। उपेंद्र द्विवेदी ये हो जाएंगे इंडियन आर्मी के प्रमुख। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? दृष्टिबाधित यानी कि जो देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड लोग हैं, इनके लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पीएनबी ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए पीएनबी अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ये डेबिट कार्ड रुपे नेटवर्क पर उपलब्ध है और इसका उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना है, यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन्हें प्रोवाइड कराना है। पंजाब नेशनल बैंक का फॉर्मेशन ईयर 1894 है। हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा दिल्ली में। एमडी सीईओ हो जाएंगे अतुल कुमार गोयल। आईसीआईसीआई बैंक के जो एमडी सीईओ हैं ये हो जाएंगे संदीप कुमार बख्शी। यदि मैं बात करूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो अभी वर्तमान में इसके गवर्नर ये हो जाएंगे शक्तिकांत दास। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही द्वारा दृष्टिबाधित लोगों के लिए मनी ऐप यानी कि मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर ये लॉन्च किया गया था। एसबीआई ये सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। इसके जो नए चेयरमैन बनने जा रहे हैं ये चिल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी बनने जा रहे हैं। और ये स्थान किसका लेने जा रहे हैं? ये स्थान लेने जा रहे हैं दिनेश कुमार खारा का। 8वें नंबर का सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है? तो ये भी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत इनकी अचल संपत्तियों का अब रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की वेबसाइट पर किया जाएगा। यदि मैं बात करूं बिहार की, जिसकी राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर है। इसी साल 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने।
आपदा के पूर्वानुमान के लिए इसने नीतीश ऐप लॉन्च किया। जाति आधारित जनगणना की शुरुआत करने वाला ये पहला राज्य है। तांबे से बना बापू टावर का उद्घाटन यही किया गया। और अश्वमेघ देवी बिहार महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं। पीरियड पर अवकाश देने वाला जो तीसरा राज्य बना है, ये बना है ओडिशा। ओम के आकार का जो मंदिर है ये बनकर के तैयार हुआ है राजस्थान में। और वाटर यूनिवर्सिटी देश की पहली, ये हमीरपुर उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। 9वें नंबर का सवाल है, विश्व फोटोग्राफी दिवस ये कब मनाया गया है रिसेंटली? अगस्त महीने की 19 तारीख को ये मनाया जाता है। यह एक कला है, इसे याद दिलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये 19 अगस्त 2010 को मनाया गया। इस बार की थीम है एक संपूर्ण दिन, यानी कि एन एंटायर डे। अगस्त महीने में जो और इम्पोर्टेंट डे हमने देखे हैं, जिसमें कि एक है नेशनल माउंटेनरिंग डे, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। वर्ल्ड वाइड वेब डे, ये भी 1 अगस्त है। नेशनल वाटरमेलन डे 3 अगस्त है। फ्रेंडशिप डे 4 अगस्त। देखिए 4 अगस्त इसलिए क्योंकि जो अगस्त महीने का फर्स्ट संडे होता है उसी दिन ये मनाया जाता है। ये तो ये ना भी याद रखें तो चलेगा। हिरोशिमा डे याद रखें 6 अगस्त। हैंडलूम डे 7 अगस्त। नेशनल बुक लवर्स डे 9 अगस्त। और यहीं से आपको नागासाकी डे भी याद रखना है। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त। और इसके अलावा 12 अगस्त को ही आपको याद रखना है इंटरनेशनल यूथ डे। हाल ही में अफ्रीका के बाहर एमपॉक्स के मामले की पहली पुष्टि कहां पर की गई है? तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया है अफ्रीका में एमपॉक्स के कारण। अफ्रीका के बाहर इसका पहला मामला यूरोपियन कंट्री स्वीडन में पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डब्ल्यूएचओ ने पुष्टि की है कि स्वीडन में वायरल संक्रमण एमपॉक्स का मामला अफ्रीका के प्रकोप से जुड़ा हुआ था, जो कि महाद्वीप के बाहर इसके फैलने का पहला संकेत है। एक दिन पहले ही डब्ल्यूएचओ ने इस बीमारी को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। स्वीडिश स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि यह व्यक्ति अफ्रीका में रहते हुए हाल ही में फैले प्रकोप में शामिल क्लेड आईबी प्रकार के एमपॉक्स से संक्रमित हुआ था। ये क्या प्रकार है, टेलीग्राम में इसकी डिटेल मैंने शेयर करी थी। यदि आप लोग टेलीग्राम फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो जरूर करें। करंट के अलावा भी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है मैं वहां पर शेयर कर देती हूँ। कल्याणी मैम ऑफिशियल ये चैनल है। और इस व्यक्ति का इलाज फिलहाल चल रहा है। यदि मैं बात करूं स्वीडन की, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम करेंसी स्वीडिश क्रोन हो जाएगी। मैं आपको बता दूं ये वही स्वीडन है जो कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर रहा है। ये वही स्वीडन है जो कि नाटो में शामिल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल 32वां मेंबर कंट्री है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बनाए गए हैं। और फ्रांस में संपन्न जो ओलंपिक रहे हैं इसमें टॉप पर जो 3 कंट्रीज रही हैं, इसमें आप ऐड कर लीजिए नाम अमेरिका का, चाइना का और जापान का। डेनमार्क एक ऐसा देश है जहां पर सबसे कम करप्शन होते हैं। करप्शन के लिहाज से इंडिया है 93rd प्लेस पर। करप्शन यहाँ सबसे कम है तो सबसे ज्यादा कहाँ है? सोमालिया में। चलिए स्टैटिक में रिवीजन यदि हम करें, राष्ट्रीय आंदोलन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। सूरत अधिवेशन जिसके दौरान कांग्रेस में फूट हुआ 1907। मार्ले मिंटो सुधार 1909। 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार होम रूल लीग का निर्माण 1916। और इसी दौरान मुस्लिम लीग या आप कह सकते हैं लखनऊ पैक्ट, इसी समय आप पढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन 1917 है। रॉलेट अधिनियम 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की घटना है। और मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार भी इसी एरा आप रिलेट करेंगे। खिलाफत और असहयोग आंदोलन ये 1920 के हो जाएंगे। मैंने कल आपसे पूछा था भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ उदार शक्ति एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। आंसर इसका हो जाएगा मलेशिया। आज का सवाल आपका है, भारत में नए रामसर साइट की घोषणा की गई है। कुल कितने कितने की घोषणा की गई है, अब कुल संख्या कितनी हो गई है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।